आपका ये अपना काम था पीएमएस करने का या घर वालों का, या फिर आप किसी और से इंस्पायर हुए थे? मैं हमेशा ये स्टोरी जो है ना कोट करती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हमारा सेकंड इंटरव्यू एक ऐसी शख्सियत से जो कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इंटरव्यू, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम पीएमएस और सीएसएस पास करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख की सबसे पहली ख़वातीन औरत असिस्टेंट कमिश्नर लग गई। उनसे इंटरव्यू करने से पहले मैं मैम के नाम एक शायरी करना चाहूँगा। मैम बहुत खास हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। मैम बहुत खास हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। ये नज़में ये गज़लें छोड़ो, तुम पर किताब लिख देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैम सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा इंट्रो करें कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ी, कौन सी कॉलेज और फिर कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरा नाम तो आप करीब सबको पता ही है। मेरा नाम रिता जहरा टालपुर है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो हैदराबाद ही से कंप्लीट की थी, शाहीन पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद लेटर ऑन हम मूव हो गए थे मदरसा। फिर बाकी की मेरी तालीम वहीं की है। मैंने वहीं से बीएससी कंप्यूटर साइंस भी किया और उसके बाद एमबीए कंप्लीट किया, और फिर मैं 2017 में जो है वापस आई थी और आके हमने एग्जाम दिया। मैम आपने कौन से साल में पीएमएस का एग्जाम दिया? पीएमएस का एग्जाम हमने दिया था 2018। मैम आपका ये अपना काम था पीएमएस करने का या घर वालों का, या फिर आप किसी और से इंस्पायर हुए थे? मैं हमेशा ये स्टोरी जो है ना कोट करती रहती हूँ कि मेरा अपना जो है एज इन कोई ख्वाब नहीं था। मुझे तो ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और जाके मैं कनाडा या फिर यूरोप में जो है पीएचडी करूंगी। मेरी वालदा जो बेसिकली थी उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी जो है ख़ानदान से कोई पहला जो है ना असिस्टेंट बने। तो ऐसे मजाक में बात हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम सब साथ बैठे हुए थे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि ये वापस जाने की बात कर रही है और ये कहती है कि मैं पीएचडी करने चली जाऊँ, और मेरी ये विश थी कि जो है ना मेरा बच्चा जो है वो असिस्टेंट बने। तो फिर हमने कहा कि चले अच्छी बात है, हम जो है ना एडमिशन ले लेते हैं, किसी अकेडमी में चले जाते हैं। तो लेटर ऑन जब अकेडमी स्टार्ट की तो फिर सीरियस हो गए। मैम अगर कोई बच्चा सीएसएस या पीएमएस का एग्जाम देना चाहता हो या चाहती हो तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन से सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए और कौन सी डिग्री होनी चाहिए? अच्छा, सीएसएस या पीसीएस का एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ बैचलर्स की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और वो भी इंटर में है, अभी इंटरमीडिएट क्लियर करके वो जो है यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि सीएसएस और पीसीएस के जो एग्ज़ाम और सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक ही हैं, सेम है, ठीक है ना। तो आप ऐसी डिग्री को जो है ना देखें जिसमें जो है ना आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हों। जैसे कि अगर अब आप पॉलिटिकल साइंस में जाएं, आईआर में जाएं, सोशियोलॉजी लेंगे, यानी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे ना वो आपके ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, तो उससे आपको थोड़ी बहुत जो है ना आसानी हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आई थी तो ऑफकोर्स मैंने तो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पाकिस्तान का पढ़ा नहीं था, तो मुझे तो हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये एडवांटेज होता है कि भाई उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़ा होता है, कहीं सोशोलॉजी पढ़ा होता है, जेंडर पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा ही होता है। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए पहली जो शर्त है वो ये है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है अपनी इंग्लिश से स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पूरे पेपर्स जो है ना वो इंग्लिश में ही होते हैं। पीसीएस में सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये होता है कि उसमें एक लैंग्वेज का होता है, फिर वो आप उर्दू उठाएं या सिंधी उठाएं। उसके अलावा बाकी आपके सारे के सारे 10-11 जो होते हैं एग्जाम्स वो आपके इंग्लिश में होते हैं, तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो मैं टाइम एंड अगेन बता चुकी हूँ कि भाई आप अखबार पढ़ना स्टार्ट करें, अखबार के साथ साथ आप अपनी ग्रामर को बहुत बेहतर करना है, आप अपनी ग्रामर को प्रैक्टिस करते रहें। अब तो ऑनलाइन आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, मैंने डिफरेंट बुक्स भी बताए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में। उनसे ये होगा कि जितनी बेहतर आपकी इंग्लिश होगी उतना आसानी से आप जो है ना अपना आइडिया प्रोड्यूस कर सकेंगे। देन थर्ड आ जाता है कि जो है ना सब्जेक्ट अपनी सिलेक्शन वो आपने बड़ा सोच समझ के करनी होती है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की थी, लेकिन जब मैंने सीएसएस का कंप्यूटर साइंस देखा तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अब उस पर आपने बैठ के अगर टाइम वेस्ट किया तो वो मतलब आपका फजूल में टाइम ही वेस्ट होगा। इससे बेहतर है वो सब्जेक्ट्स जो इजी टू कवर हो उसको आप उठा लें और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। शुरुआत में जो है ना अपनी तैयारी को आप कोशिश करें कि घर में बैठ के बेसिक स्टडीज़ करें। जब आपको लग जाए कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको अखबार समझ आ रहा है, करंट अफेयर समझ आ रहा है, उसके बाद आपने मूव हो जाना है अकेडमी की तरफ।
मैम ऐसे लिखने कहाँ से शुरू करें और कैसे उसको बेहतर बनाएं? अच्छा, ऐसे जो होता है ना वो होता है 11 सब्जेक्ट्स का निचोड़। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना ऐसे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे आखिर में जो है सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ऐसे बेसिकली ये होता है कि आपने पहले अपने करंट अफेयर्स को देखना है, अपने पाकिस्तान अफेयर्स को देखना है, आपने अपनी कंपोजिशन में बहुत अच्छी, यानी ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो गई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके बेहतर हो गए हैं। उसके बाद आपके जो लेट्स से आपने IR उठाया हुआ है या इंटरनेशनल लॉ उठाया हुआ है या जेंडर उठाया है, ये सारे जब सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 5-6 महीने आपने इसको दे दिए, तो अब आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर आपने स्टार्ट ऐसे ही करना है कि आप कोई भी ऐसे ले लें, उसकी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या इसमें क्या क्या आना चाहिए, और आउटलाइन से आपने स्टार्ट करना है। आपने मुसलसल आउटलाइंस लिखनी है, उसकी असेसमेंट करानी है, फिर आपने आराम आराम से इंट्रोडक्शन पे आना है, फिर आपने जो है ना पूरे के पूरे एसेस लिखने होते हैं। मैम बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं वो स्कूल पढ़ती हैं, कुछ ही कॉलेज तक जाती हैं, और जो कम से कम होती हैं वो यूनिवर्सिटी तक जाती हैं, बॉयज़ की वजह या कोई और वजह, तो उनके लिए आप कौन सा पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं तो उनको यही पैगाम देती हूँ कि देखें, मैं भी लड़की हूँ और अगर मैं यहाँ पे घोटकी में आके जो है ना पहली बार अगर खातून बन के मैंने 2 तहसील संभाली है, तो भाई आप क्यों नहीं बन सकते। मैं यहाँ पे ADC2 रही हूँ, उसी ADC2 का एडिशनल चार्ज था, और मैं खानगढ़ को भी देख रही थी इसी तरीके से। जब मैं नहर की आई थी, आप सब लोग मुझे वहीं से पहचानते और पसंद करते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो घोटकी की या सिंध की लड़कियों को कोई भी चीज़ पीछे नहीं कर सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपके जो है चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, और अगर आप मेहनत करती रहेंगी और अपना अज़म जो है ना हायर रखेंगी, दोनों लड़के और लड़कियाँ, तो कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। मैम आप पे लोगों ने तंज़कीद की ये मतलब एक लड़की और ये आई बड़ी अफसर बनेगी, ऐसे बहुत से लोग आपको मिले? यहाँ अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि भाई खवातीन का काम करना हराम है और उनको घर में रहना चाहिए। आपने मेरी सोशल मीडिया अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे एक पर्टिकुलर जो है ना क्लास है जो इस किस्म के कमेंट्स देती है, और आप यकीन जाने मुझे जो है ना उनसे ज़्यादा उनकी बच्चियों के लिए अफसोस होता है कि जिनके घर के मतलब मर्द अगर इस किस्म की सोच रखते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज और काबिल रहम वही बच्चियाँ हैं जिनके घर के मर्द इस किस्म की सोच रखते हैं। और ये सोच जो है इंशाल्लाह तालीम से और शऊर से ही चेंज हो सकती है। और मैं उनके लिए भी उनके हक़ में हमेशा यही दुआ करती हूँ कि खुदा उनको ये अकल दे और वो ये देखें कि जो औरत हो या मर्द हो, दोनों को अकल खुदा ने बराबर दी हुई है। अगर कि ये होता ना कि औरत को सर्टन काम नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ने उसे फिर जो है ना उतनी अकल ही नहीं देनी थी, अल्लाह ने उसे वो सलाहियत ही नहीं देनी थी। लेकिन अगर अल्लाह ने मर्द और औरत को हर हिस्सा में, बल्कि औरत को खुदा ने ज़्यादा मजबूत बनाया हुआ है, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा करती है तो एक ही साथ उसके जो है ना इतनी उसको तकलीफ होती है जितनी आपके सारे जिस्म की हड्डियाँ एक साथ क्रश कर दी जाए। तो अल्लाह ने अगर उसको फिजिकली भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है और मेंटली भी वो जो है, आप अगर आप देखें, आपसे मैं सवाल करूँ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप कहेंगे अम्मा, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ने इमोशनली भी औरत को बहुत ज़्यादा कैपेबल और स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो जब उसको बनाया हुआ है तो लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों का काम है घर में रहना। तो मेरा तो यही उनसे मैसेज है कि भाई अपनी सोच बदलें। हमारे माशरे में अब ये सोच नहीं चल सकती है, जहाँ जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं वहीं मुल्क आगे बढ़ रहा है, और अनसो करते रहते हैं, वो काबिल रहम है, हम उन पे रहम और दुआई कर सकते हैं उनके लिए। मैम आउट ऑफ कंट्री के लिए मतलब जाने के लिए कैसे आप जान सकते हैं आपका कैसे ही जाने के लिए आउट ऑफ कंट्री जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। अगर आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को आपको पहले तो सर्च करना होता है, ठीक है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। फिर एक HEC वाले भी टेस्ट लेते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप उसे कहा जाता है, हमारे अपनी जो गवर्नमेंट है वो लेती है। उसमें जो बच्चे पास हो जाते हैं तो उनको जो है पूरे 1 साल के लिए या फिर जो है ना पूरी डिग्री के लिए जो है बाहर भेज दिया जाता है। उन बच्चों को जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि HEC की वेबसाइट को आप ज़रूर चेक करें, वो साल में 1 या 2 दफ़ा एग्ज़ाम लेती है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जैसे DAAD डैड हो गया, उसकी स्कॉलरशिप आती है, चाइना की स्कॉलरशिप्स आती हैं, तुर्किया की स्कॉलरशिप्स आती हैं। बच्चे तो उसको देखें। दूसरा होता है GRE एंड IELTS, अपनी इंग्लिश को बेहतर करके अपने IELTS को जितना जल्दी और जितनी अच्छी मार्क्स से आप पास करेंगे, जितना GRE को, अच्छा ये GRE जो है आप ग्रेजुएट होने के बाद ही देते हैं, ये थोड़े से एकदम एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कि उसको अगर आपने अच्छी मार्क्स से पास कर दिया तो आपको स्कॉलरशिप बहुत ईजीली मिलती है। थर्ड स्कॉलरशिप जो होती है ना, आप जिस भी दुनिया की यूनिवर्सिटी को खोलेंगे
اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ ایک اسکالرشپ کا پورا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں جائیں، اس میں انٹرنیشنل اسکالرشپ کی بھی بات آتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹس پڑھیں، ان سے آپ کانٹیکٹ کریں. وہاں لکھا ہوا ہوگا کانٹیکٹ اس، اس میں جا کے آپ نے ان کو ساری اپنی ڈاکیومنٹ سینڈ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ لیا ہے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جن سے آپ جو ہے فری اسکالرشپ کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے، مطلب سندھ سے تھوڑا رجحان کم ہے، لیکن پنجاب سے بہت سارے جو بچے ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے باہر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. میم آپ سب کی آئیڈیل ہیں پوری سندھ میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ سب کی آئیڈیل ہیں، آپ سب اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، میں سب کی آئیڈیل ہوں، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. آئی بلیو کہ لوگ جو ہے میری پازیٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں، میری جو میں ڈٹرمائن ہوں چینج کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک پازیٹیو چینج کا انتظار کر رہی ہے. تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے نا یہ دیکھ کر آسرا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں کوئی کچھ آفیسرس ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ جو گورنمنٹ آفیسر بننا چاہتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ بھائی آپ گورنمنٹ آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کی تعریفیں ہوں، یا پھر آپ جو ہے نا ایک اچھی سی گاڑی میں گھومیں اور ششکے ماریں، تو اس کے لیے اور بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو اس سے زیادہ پرک اینڈ پرولیجز دیتے ہیں آپ کو، آپ اس میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ کسی کی مدد کرنی ہے، سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، جو لوور لیول پہ جو لوگ ہیں جن کی کوئی بھی نہیں سنتا ہے نا، اگر آپ نے ان کی زندگی میں کوئی چینج لانا ہے تو آپ گورنمنٹ کے اور اسپیشلی سول سروینٹ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف آئیں. ورنہ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھی کمپنیز موجود ہیں، وہ آپ کو بہت اچھا پیکیج بھی دیں گی، تھوڑی بہت آپ کو محنت کرنی ہوگی. یہاں پہ آپ کو جو ریوارڈ ہے نا وہ لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ آفیسرس جو ہوتے ہیں، جیسے اسسٹنٹ کمشنر کی میں بات کروں تو ان کی کوئی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اکثر وہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے نا سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے. سیلری وغیرہ ہماری بہت کم ہوتی ہے، تھوڑے بہت ہمارے پرک اینڈ پرولیجز ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی دعائیں اور یہ جو پاور ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت کسی کی زندگی میں چینج لا سکیں، بس وہی ہوتا ہے ہمارے پاس. میم اس وقت آپ کو پوری ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ان کو پیغام کیا کوئی دینا چاہیں گے؟ میں نے آلریڈی اپنے لاسٹ میسج میں آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی جاب صرف اس لیے کہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مطلب فائدہ ملے گا، آخر میں پینشن ملے گی، یا کوئی الیگل وے سے آپ کو کوئی گریٹیفیکیشن ملے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ حلال کمائیں اور کسی اچھی اور نوکری میں آ جائیں. اینگرو ہے یا اس قسم کی بہت ساری بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کراچی میں، اسلام آباد میں، آپ وہاں چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے جو بالکل لوور لیول کے جو روٹ کازز ہیں اس کو چینج کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے گورنمنٹ کی جاب کریں. سیکنڈلی میں بچوں کو یہی کہوں گی کہ اپنی اسکلس کو جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کریں. دیکھیں ایون گھوٹکی میں بھی اب ڈفرینٹ اکیڈمیز آ گئی ہیں جو آپ کو اسکلس پہ جو ہے کام کرا رہی ہیں، اگر وہ آئی ٹی کی ہوں یا لڑکیوں کے لیے جو ڈفرینٹ ہیں. لیکن یہ کہ ہر سال اپنے جو ہے نا اسکلس پہ کام کریں، اس کو جنریٹ کریں، اس کو بہتر کریں. اگر آپ سیکھ نہیں رہے ہیں نا تو آپ گرو نہیں کر رہے ہیں. اور اپنی ہمت کبھی بھی نہ ہاریں، آلویز بی پازیٹیو. دیر سے ہی صحیح سکسیس ملی جاتی ہے. شکریہ میم، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ ایک اور انٹرویو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. شکریہ.